नमस्कार दोस्तों, गीता अनुभूति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे जीवन में जब भी कोई बड़ी बाधा आती है तो हम बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सृष्टि की आदि शक्ति मां पार्वती को स्वयं महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कितने कठिन रास्ते से गुजरना पड़ा था। राजमहल की विलासिता को छोड़कर क्यों उन्हें घने जंगलों में तपस्या के लिए बैठना पड़ा था। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मां पार्वती की उस अटूट जिद, धैर्य और कठिन तपस्या की कहानी पर, जो हमें सिखाती है कि अगर मन में भक्ति और संकल्प हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के कठिन समय में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगी। पॉइंट: राजकुमारी की विलासिता का त्याग और कठिन तपस्या का संकल्प। हिमालय की पुत्री पार्वती ने जब नारद मुनि के मुख से यह जाना कि महादेव ही उनके एकमात्र योग्य पति हैं, तभी से उनके मन में एक अटूट इच्छा ने जन्म ले लिया। लेकिन महादेव को पाना संसार का सबसे कठिन कार्य था, क्योंकि सती के त्याग के बाद महादेव उस समय गहरी समाधि में लीन थे और वैराग्य की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। राजकुमारी पार्वती जानती थीं कि केवल राजमहल के ऐशो आराम में बैठकर पूजा करने से उस परमेश्वर को पाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक लंबी और कठिन तपस्या का मार्ग चुनने का फैसला किया। उनका ये संकल्प सुनकर हिमालय राज और माता मेनका सिहर उठे थे। उन्होंने पार्वती को इस आत्मघाती रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा था कि एक राजकुमारी जिसके चरणों के नीचे कोमल कमल खिलते हैं, वह भला पथरीले पहाड़ों और घने जंगलों में दिन और रात कैसे बिताएगी। लेकिन पार्वती के मन में अटूट विश्वास था। उन्होंने अपने सारे हीरा जवाहरात, रेशमी वस्त्र और विलासिता को एक पल में त्याग दिया। पेड़ों की छाल यानी वुल्कल से अपने शरीर को ढका और नंगे पैर हिमालय की दुर्गम चोटियों की ओर यात्रा शुरू कर दी। यह विलासिता का त्याग हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है। हम कई बार बहुत बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उस सपने के लिए जरूरी त्याग करने को तैयार नहीं होते। पार्वती ने हमें सिखाया है कि जब लक्ष्य स्वयं महादेव हों, तो सांसारिक कोई भी माया या आराम आपके रास्ते की बाधा नहीं बन सकता। उनका ये संकल्प एक प्रकार की क्रांति थी, खुद को पहचानने और ईश्वर को पाने की एक अग्नि परीक्षा। वह जानती थी कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का जुड़ाव अविनाशी है। इसलिए वह अपने शरीर को तिल तिल तपाने के लिए तैयार हो गईं। राजमहल के दास दासियों से घिरे जीवन को छोड़कर उन्होंने एकांत को चुना। इस अकेलेपन ने उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया। उनका हर एक कदम भक्ति का एक प्रमाण था। उन्होंने साबित कर दिया कि नारी केवल कोमल नहीं होती, नारी के भीतर एक ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति छिपी होती है जो पर्वत को भी हिला सकती है। यही दृढ़ संकल्प महादेव का दिल जीतने की पहली सीढ़ी बना। पॉइंट: पंचाग्नि और कड़कड़ाती ठंड में धैर्य की चरम परीक्षा। पार्वती की तपस्या जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे और अधिक भयानक और अलौकिक रूप धारण करती गई। उन्होंने जो तपस्या शुरू की थी, वह आम इंसान की कल्पना से परे थी। सालों साल उन्होंने ऋतुचक्र की चरम विपरीत परिस्थितियों को जीता। जब भीषण गर्मी का मौसम आता, जब सूरज की तपिश से पहाड़ों के पत्थर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते, तब पार्वती अपने चारों ओर 4 बड़े अग्निकुंड जलाकर बीच में बैठकर ध्यान करती थीं। ऊपर से सूरज का तेज और चारों तरफ से आग की लपटें, इस स्थिति में भी वह स्थिर रहकर महादेव का नाम जपती थीं। यह उनके धैर्य की एक बड़ी अग्नि परीक्षा थी। वहीं जब हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड आती और पूरा हिमालय बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता, जब पशु पक्षी भी गुफाओं में शरण ले लेते, तब पार्वती बर्फ जैसी ठंडी नदी के पानी में गले तक डूबकर पूरी रात खड़ी रहती थीं। उनके शरीर का खून जैसे जमकर बर्फ हो जाता था, लेकिन उनके मन का ज्वालामुखी तब भी महादेव के लिए जल रहा होता था। सालों तक वह केवल पेड़ों के फल फूल खाकर जीवित रहीं।
एक समय ऐसा आया जब उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया और केवल पेड़ के सूखे पत्ते खाकर दिन बिताने लगी। लेकिन जब तपस्या का तेज और बढ़ा तो उन्होंने उन सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। इसी कारण से उनका नाम अपर्णा पड़ा। ये अपर्णा रूप त्याग की आखिरी सीमा है। हमारे जीवन में जब छोटी सी समस्या आती है तो हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन माँ पार्वती ने हमें सिखाया है कि प्राप्ति जितनी बड़ी होगी, दर्द भी उतना ही ज्यादा होगा और उस दर्द को मुस्कुराते हुए स्वीकार करने का नाम ही धैर्य है। उनकी इस सहनशीलता को देखकर देवता भी हैरान रह गए थे। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति अगर पवित्र हो तो प्रकृति भी उसके सामने घुटने टेक देती है। उनका शरीर जर्जर हो चुका था, लेकिन उनके माथे पर एक दिव्य चमक थी। ये चरण हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए शॉर्टकट ढूंढने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पसीना और खून बहाकर खुद को साबित करना होगा। पॉइंट: ब्रह्मचारी के भेष में महादेव की आखिरी परीक्षा। पार्वती की भक्ति जब ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर गई, तब स्वयं महादेव ने फैसला किया कि वो अपनी इस प्रिय भक्ता के मन की आखिरी बार परीक्षा लेंगे। महादेव एक बूढ़े ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पार्वती के तपस्या स्थल पर पहुँचे। उस ब्रह्मचारी ने आकर पार्वती से पूछा कि क्यों वह एक बदसूरत, शमशान में रहने वाले और सांपों को लपेटकर घूमने वाले भिखारी के लिए अपनी जवानी और अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं। वह महादेव को लेकर बेहद आपत्तिजनक और कड़वी बातें करने लगा। ब्रह्मचारी ने कहा, महादेव तो बाघ की छाल पहनकर घूमता है, उसका कोई कुल खानदान नहीं है, वो पागल है। तुम एक राजकुमारी होकर क्यों ऐसे अमंगलकारी इंसान को पति के रूप में पाना चाहती हो? महादेव के मुख से खुद की निंदा सुनकर पार्वती की आंखें गुस्से से आग की तरह जल उठीं। उन्होंने उस ब्रह्मचारी को डांटते हुए कहा कि वो महादेव के असली रूप को नहीं पहचानता। पार्वती ने कहा, महादेव जैसे भी हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। मेरे कान अब आपकी और निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह जैसे ही अपने कान बंद करके वहां से जाने के लिए मुड़ी, ठीक उसी पल उस ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर महादेव अपने असली अलौकिक और दिगंबर रूप में प्रकट हो गए। महादेव ने पार्वती का हाथ थामा और कहा, हे देवी, आज से मैं तुम्हारी तपस्या के आगे बिक गया हूँ। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि लक्ष्य हासिल करने के ठीक आखिरी पल में कई सारे संदेह और प्रलोभन आएंगे। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको आपके आदर्शों से भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप पार्वती की तरह अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, तो स्वयं विधाता को भी आपके सामने सिर झुकाने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये परीक्षा केवल पार्वती की मानसिक ताकत की थी। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका प्रेम लौकिक नहीं है, बल्कि वह एक परम आध्यात्मिक जुड़ाव है जो किसी भी निंदा या बुराई से फीका नहीं पड़ता। ये जीत भक्ति की जीत थी, ये जीत विश्वास की जीत थी। पॉइंट: महादेव का आशीर्वाद और प्रेम की आध्यात्मिक विजय। पार्वती की कई वर्षों की अमानवीय तपस्या जब सफल हुई और महादेव ने स्वयं उनका हाथ पकड़ा, तो वह पल पूरे सृष्टि जगत के लिए एक परम आनंद का क्षण था। ये केवल एक साधारण विवाह का प्रस्ताव नहीं था, ये लाखों वर्षों के एक विरह का अंत था। महादेव ने पार्वती से कहा, तुम्हारी भक्ति का मैं आज से सदा के लिए ऋणी हो गया हूँ। ये पॉइंट हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और कड़ी मेहनत से परमेश्वर को भी जीता जा सकता है। महादेव वैराग्य के प्रतीक हैं, जिनका ध्यान भंग करना देवताओं के लिए भी असंभव था। लेकिन पार्वती ने अपनी एकाग्रता से यह साबित कर दिया कि प्रेम की शक्ति ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति से बड़ी है। जब पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया, तब आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। हिमालय का हर एक पहाड़, नदी और पेड़ पौधे जैसे किसी अलौकिक सुख में झूम उठे। यह विजय हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम जब किसी बड़े लक्ष्य के पीछे भागते हैं, तो बीच रास्ते में कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे।
लेकिन पार्वती की यह प्राप्ति हमें सिखाती है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपकी मेहनत अगर पहाड़ की तरह अटल है, तो अंत में किस्मत को आपका साथ देना ही पड़ेगा। महादेव और पार्वती का यह मिलन हमारी आध्यात्मिक चेतना के एक ऊंचे स्तर को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों या मूर्तियों में नहीं है, ईश्वर इंसान के अटूट विश्वास में और त्याग की महिमा में वास करता है। पार्वती ने साबित किया कि एक नारी अगर संकल्प कर ले, तो वह जगतपिता महादेव को भी अपना बना सकती है। यह आध्यात्मिक विजय आज हजारों वर्षों से हमारे समाज को ताकत देती आ रही है। पार्वती के जीवन का यह मोड़ हमें बताता है कि कष्ट के बाद जो सुख आता है, उसका आनंद अमृत के समान होता है। इसलिए जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें अपनी लड़ाई नहीं रोकनी चाहिए। महादेव का आशीर्वाद पाने के बाद पार्वती का रूप और भी ज्यादा ज्योतिर्मय हो गया था, जो ये साबित करता है कि कठिन तपस्या इंसान को भीतर से शुद्ध और शक्तिशाली बना देती है। पॉइंट: वर्तमान जीवन में पार्वती की तपस्या की सीख और मोटिवेशन। आज की तेजी से बदलती दुनिया में हम बहुत कम समय में सब कुछ पा लेना चाहते हैं। हमारे भीतर धैर्य कम हो गया है और जरा सी असफलता मिलते ही हम निराश हो जाते हैं। लेकिन मां पार्वती का ये कठिन जीवन संघर्ष हमारे वर्तमान समय के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। पार्वती राजकुमारी होकर भी क्यों जंगलों में भटकती रहीं? क्यों उन्होंने पेड़ के पत्ते तक खाना छोड़ दिया? क्योंकि वह जानती थीं कि सस्ती चीजों के लिए किसी त्याग की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ अमूल्य पाने के लिए खुद को भी उस ऊंचाई तक ले जाना पड़ता है। आप अगर आज कोई बड़ी परीक्षा दे रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो याद रखिएगा पार्वती की उस तपस्या को। समाज आपका उपहास उड़ाएगा, आपके अपने लोग भी शायद आप पर से भरोसा खो देंगे, ठीक वैसे ही जैसे पार्वती को उनके माता पिता ने रोका था। लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। पार्वती की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। धैर्य वह हथियार है जिससे आप समय की कठिन से कठिन परीक्षा को पार कर सकते हैं। आप जब खुद को अकेला महसूस करें, जब लगे कि चारों तरफ से अंधेरा घिरा हुआ है, तब मां पार्वती के उस अपर्णा रूप को याद कीजिएगा। उन्होंने हमें दिखाया है कि शरीर जर्जर होने पर भी अगर मन की ताकत अटूट हो, तो यह विश्व चराचर आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। मोटिवेशन गीता के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आपकी भीतर की इच्छा शक्ति ही आपकी असली ताकत है। पार्वती की तपस्या हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मानसिक दृढ़ता बनाना सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि बड़ी प्राप्ति के लिए लंबे इंतजार की जरूरत होती है और वही इंतजार इंसान को महान बनाता है। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानिए। आपकी मेहनत अगर सच्ची है, तो महादेव किसी न किसी रूप में आपके मददगार जरूर बनेंगे और आपके सपने को पूरा करेंगे। पॉइंट: भक्ति और शक्ति की पूर्णता और वीडियो की समाप्ति। मां पार्वती और महादेव का यह अलौकिक मिलन केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, ये सृष्टि और स्थिति यानी शक्ति और शिव का एक परम महामिलन था। पार्वती आदि शक्ति हैं, जिनका कोई विनाश नहीं है, और महादेव परम पुरुष हैं। इन दो शक्तियों के मिलन से ही यह संसार दोबारा सजीव हो उठा था। हमारे जीवन में भी अगर हम अपने कर्म को शिव और अपनी इच्छा शक्ति को पार्वती मान लें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि नारी और पुरुष दोनों की शक्तियों के तालमेल से ही समाज सुंदर बनता है। पार्वती ने अपनी तपस्या के जरिए नारी की उस असीम क्षमता का परिचय दिया है जो सदियों से हमें प्रेरणा दे रही है। आज के वीडियो के अंत में हम यही सीख ले सकते हैं कि लक्ष्य पाने का रास्ता भले ही कितना भी फिसलन भरा क्यों न हो, अगर आपके मन में भक्ति और पैरों में चलने की ताकत है, तो आप भी एक दिन अपने महादेव यानी अपने मनचाहे लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे। मां पार्वती का ये त्याग और कठिन साधना हमारे रोजमर्रा के संघर्ष में एक नई दिशा दिखाती है। हम अगर अपने रोजाना के कामों में यह एकाग्रता बनाए रख सके,
तो सफलता हमारी मुट्ठी में होगी ही। तो दोस्तों, माँ पार्वती की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो ने आपके मन में एक नई उम्मीद की किरण जगाई होगी। अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जान सकें। कमेंट में भक्ति भाव से जरूर लिखिए जय मां पार्वती और हर हर महादेव। आपका हर एक कमेंट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे ही और शानदार और मोटिवेशनल वीडियो लगातार पाने के लिए आपके अपने प्यारे चैनल मोटिवेशन गीता को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।